हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ भाई सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिला और बाल अपराध के पार्ट 1 की। दोस्तों, इसके 3 से 4 पार्ट बन सकते हैं। इसके अंदर जितने भी राजस्थान पुलिस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को इन पार्ट्स के अंदर लिया जाएगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के पार्ट 1 में टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे और सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, हावर्ड बेकर ने बाल अपराध के कितने प्रकार बताए हैं? तो हावर्ड बेकर ने जो बाल अपराध हैं इसके 4 प्रकार बताए हैं, यानी कि ऑप्शन द यहाँ पे राइट आंसर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बाल कल्याण समिति एक माह में कम से कम कितने दिन बैठक करती हैं? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बाल कल्याण समिति हैं वो एक माह के अंदर है जो 20 दिन है जो बैठक करती हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर हैं। चलिए, बाल श्रमिक कौन हैं? तो दोस्तों, हम सबको वैसे पता है कि बाल श्रमिक वो हैं जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर हैं। दोस्तों, 18 वर्ष से जितने भी कम उम्र के बालक हैं वो सब है जो बाल श्रमिक की श्रेणी के अंदर आते हैं। महिलाओं के अधिकारों से संबंधित पुस्तक 10 जजमेंट दैट चेंज्ड इंडिया की रचनाकार कौन है? दोस्तों, तो इनके रचनाकार कौन है? जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और दोस्तों, इसके साथ ही जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है जो आप लोगों को आते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और वीडियो के अंत में आपको बताना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन हैं जो सही किए हैं और कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपने गलत किया है। तो वीडियो को दूसरी बार देखिए ताकि आप लोग हैं जो उन क्वेश्चंस को भी समझ सकें। तो दोस्तों, जो 10 जजमेंट दैट चेंज्ड इंडिया की रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार हैं जिया मोदी। कौन है दोस्तों? जिया मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखावाद शब्द किससे संबंधित हैं? तो विशाखावाद शब्द हैं जो महिला संरक्षण से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस दोस्तों 12 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 12 जून को। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़िए। कौन सा कारण ऐसा है जो यौन उत्पीड़न से संबंधित नहीं है? कई पुरुषों में यौन विकृतियों की उपस्थिति, ये दोस्तों है जो यौन उत्पीड़न का कारण नहीं पूछा है, यानी कि कौन सा ऐसा कारण है जो यौन उत्पीड़न से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये कारण है जो यौन उत्पीड़न से संबंधित हैं। महिलाओं को भोग की वस्तु समझने की सोच, ये भी हैं दोस्तों। कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, ये दोस्तों जो यौन उत्पीड़न से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर से यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट की कौन सी धारा महिलाओं को साइबर पोर्नोग्राफी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो ऐसी कौन सी धारा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, धारा 67 ऐसी धारा हैं जो महिलाओं को साइबर पोर्नोग्राफी के विरुद्ध जो सुरक्षा प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार CWPO से क्या अच्छे हैं? तो दोस्तों, CWPO क्या है? चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए, IPC की निम्न में से कौन सी धारा बालकों से संबंधित नहीं है? यहाँ पर दोस्तों नहीं है पूछा है, तो जल्दी से बताइए कौन सी धारा है जो बालकों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर धारा 326A है, वो बालकों से संबंधित नहीं है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक दोस्तों 1976 से लेकर 85 तक का जो दशक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में जो माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ है? जल्दी से बताइए दोस्तों। 26 जनवरी 2016 को राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम है जो लागू हुआ। ऑप्शन नंबर से यहाँ पर राइट आंसर है। विशाखावाद के प्रमुख बिंदु 1997 में शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा बिंदु है जो विशाखावाद के प्रमुख बिंदुओं के अंदर शामिल नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर कौन सा है? संविधान में वर्णित लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, ये था दोस्तों। राइट टू वर्ल्ड, किसी काम का जी महिला का अपरिहार्य अधिकार, ये भी है। समलैंगिक का अधिकार, ये दोस्तों है जो विशाखावाद के प्रमुख बिंदुओं के अंदर शामिल नहीं है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, PCPNDT एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो PCPNDT एक्ट का नाम है दोस्तों, जल्दी से बताइए, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग निर्धारण का प्रतिबंध अधिनियम, ये है जो PCPNDT एक्ट का पूरा नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं,
राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ है? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन दोस्तों 15 मई 1999 को अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर है। लैंगिक अधिनियम 2013 में से एक जिला अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। ये महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना ये भी कर्तव्य हैं दोस्तों। जो एक जिला अधिकारी हैं लैंगिक अधिनियम 2013 के अंदर, उनके कर्तव्यों की बात हो रही है। स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के समय से दिए जाने को मॉनिटर करना ये भी हैं दोस्तों। गैर सरकारी संगठनों को समाज में जागरूकता सर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर है। उपरोक्त सभी है जो एक जिला अधिकारी के कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो पोक्सो कानून द्वारा सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की आयु में क्या परिवर्तन किया गया है? तो दोस्तों पोक्सो कानून के अंदर जो शारीरिक संबंध बनाने की आयु है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं? तो ये वो हैं दोस्तों 16 से बढ़ाकर जो 18 कर दी गई हैं। पोक्सो कोर्ट राजस्थान में कहाँ पर हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान के अंदर पूछा है पोक्सो कोर्ट कहाँ पर हैं, तो जयपुर के अंदर है। चलिए, महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों यहाँ पर है जो आपको पूछा है कि महिला आयोग जन सुनवाई के अंदर जो कौन कौन सी समस्याएं या शिकायतें हैं जिनका समाधान प्रस्तुत करता है। दहेज उत्पीड़न का भी करता है दोस्तों, घरेलू हिंसा मामले हैं, यौन शोषण, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर द ऑप्शन राइट आंसर है। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सुमेलित नहीं है, पूछा दोस्तों। कौन सी धारा है जो सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा है। इन धाराओं को दोस्तों ध्यान में रखिए, ये राइट है। धारा 8 है जो संरक्षण का अधिकार है। धारा 14 है जो सेवादाता से परामर्श लेना, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर द यहाँ पर है जो राइट आंसर है। धारा 20 है जो संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार, ये दोस्तों है जो सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो दोस्तों 10 अध्याय और 112 धाराएं हैं। कितने दोस्तों? 10 अध्याय और 112 धाराएं हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है दोस्तों? प्रियंका कानूनगो है। कौन है दोस्तों? प्रियंका कानूनगो। जल्दी से बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष दोस्तों जल्दी से बताइए कौन है? संगीता बेनीवाल है। कौन है? संगीता बेनीवाल है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विसा का दिशा निर्देश कब जारी किए गए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोस्तों विसा का दिशा निर्देश है वो कब जारी किए गए हैं? 1997 के अंदर। कब है दोस्तों? 1997 के अंदर। रूप कंवर सत्याकांड राजस्थान में कब हुआ? जल्दी से बताइए। रूप कंवर सत्याकांड है दोस्तों 1987 को हुआ था, ध्यान रखिए। महिलाओं के प्रति हिंसा के जो कारण हैं वो क्या हैं? तो दोस्तों महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण पूछे हैं आपको। महिलाओं के चरित्र पर संदेह करना ये भी कारण है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकना ये भी कारण है। समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव ये भी कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर द यहाँ पर है जो राइट आंसर है। उपरोक्त सभी है जो महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण हैं। चलिए नेक्स्ट, धारा 367B का संबंध किससे है? पूछा संबंध। तो दोस्तों धारा 367B का संबंध है जो विदेश से लड़की आयात करते हैं उनके खिलाफ है जो धारा 367 के अंदर है जो कानून के अंदर उनके लिए सज़ा का प्रावधान रखा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो बालक होता है दोस्तों, बालक जिनकी उम्र है वो 18 वर्ष से कम होती हैं वो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो बालक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसी भी स्त्री को ईर्ष्या विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सज़ा का प्रावधान है? तो ये है दोस्तों धारा 354A के अंदर है। किसी भी स्त्री को जो ईर्ष्या के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर है जो धारा 354A के अंदर है जो सज़ा का प्रावधान है। किस उम्र में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है? तो दोस्तों 18 वर्ष या इससे कम उम्र के अंदर जो बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं उनको जो बच्चों के खिलाफ अपराध माना जाता है। चलिए भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता के अंदर है जो 511 धाराएं हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर है। चलिए वर्ष 2001 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था दोस्तों वर्ष 2001 को? तो वर्ष 2001 को दोस्तों महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। कौन सा दोस्तों? महिला सशक्तिकरण वर्ष। बालकों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर कौन सी है दोस्तों? 1098 है। कौन सी है दोस्तों? 1098 है।
राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं वो अक्षय तृतीया पर होते हैं। कब दोस्तों? अक्षय तृतीया पर। पीसीपीएनडीटी अधिनियम का संबंध है दोस्तों, किससे है पीसीपीएनडीटी का संबंध दोस्तों? कन्या भ्रूण हत्या से है। किससे दोस्तों? कन्या भ्रूण हत्या से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई है? तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत है वो बूंदी थी। कौन सी दोस्तों? बूंदी थी। राजस्थान में कन्या वध को सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया है? तो कोटा रियासत ने है जो राजस्थान में सर्वप्रथम कन्या वध को जो गैर कानूनी घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से देश के कितने जिलों के अंदर प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो ध्यान में रखना है 100 जिलों के अंदर है जो प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई थी। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना कौन सी है दोस्तों? तो यह है स्वयं सिद्धा योजना। कौन सी है? स्वयं सिद्धा योजना है महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना। चलिए, सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान है कि किसी महिला की तलाशी लेनी आवश्यक हो तो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा ही तलाशी ली जाएगी? ये दोस्तों कौन सी धारा के अंदर है? धारा 51 के अंदर है दोस्तों। कौन सी धारा के अंदर है? धारा 51 के अंदर है जो प्रावधान रखा गया है कि किसी भी महिला की तलाशी लेनी हो आवश्यक हो तो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए जो किसी अन्य महिला ही उसकी तलाशी लेगी। चलिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित नहीं है? कौन सी धारा है दोस्तों जो सामूहिक बलात्कार से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों धारा 376A है जो सामूहिक बलात्कार से संबंधित नहीं है। बाकी ये धाराएं हैं जो सामूहिक बलात्कार से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। धारा 376B, C और D ये है दोस्तों सामूहिक बलात्कार से संबंधित। पोक्सो कानून की कौन सी धारा के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है दोस्तों? तो धारा 28 के अंदर है जो पोक्सो कानून के अंदर एक विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। भारत में किशोर न्याय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? कब लागू किया गया? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब लागू किया दोस्तों? 15 जनवरी 2016 को जो भारत में किशोर न्याय अधिनियम लागू हुआ। चलिए, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। जल्दी से बताइए दोस्तों। 26 सितंबर 1994 को है जो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। स्त्री की इच्छा के विरुद्ध चित्र खींचना और प्रसारण करना कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? तो यह है कानूनी भाषा के अंदर दृश्य रैतिकता। कौन सी दोस्तों? दृश्य रैतिकता है जो स्त्री की इच्छा के विरुद्ध चित्र खींचना और प्रसारण करना कानूनी भाषा में क्या कहलाता है दोस्तों? दृश्य रैतिकता। किसी भी महिला का पीछा करना किस धारा से संबंधित है? जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। जल्दी से जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर देना चाहते हैं जल्दी से दीजिए। किसी भी महिला का पीछा करना किस धारा से संबंधित है? धारा 354D से संबंधित है। किससे दोस्तों? धारा 354D से। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या रखी गई है दोस्तों? जल्दी से बताइए। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में पूछा है दोस्तों, प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? वो थी 14 वर्ष दोस्तों। 14 वर्ष से बढ़ाकर है जो अब 18 वर्ष कर दी गई हैं, आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर पर बढ़ते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ है? यह दोस्तों 1955 के अंदर प्रारंभ हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखिए। 1955 के अंदर है जो हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के पार्ट 1 के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 50 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महिला और बाल अपराध से रिलेटेड लेने वाले हैं। इसके दोस्तों 3 से 4 पार्ट के अंदर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट महिला और बाल अपराध से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उन सबको सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। 10 नंबर है जो महिला और बाल अपराध से रिलेटेड राजस्थान पुलिस के अंदर हम पक्के करने वाले हैं। तो इसकी दोस्तों प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर है जो आप इसके सभी पार्ट है जो देख सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको हर नई आने वाली गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।